हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन ही आधार, जीवन का आधार मुस्कुराना है। आपको समय प्रातः वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ के लिए वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। प्रत्येक आदमी को कम से कम 30 से 45 मिनट तक वॉक करना चाहिए। छुटकी बुटकी छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको छोटी मोटी एक्सरसाइज दिख रही है, पीटी टाइप की। इस टाइप की भी करनी चाहिए वॉकिंग करने के बाद। तो आप कई प्रकार से बीमारियों से, तनाव से, हृदय रोग से, डायबिटीज़ से, दिमाग से, वेट लॉस करने में काफ़ी इस तरीके की एक्सरसाइजें आपको सहायता प्राप्त करती हैं। 30 से 45 मिनट तक उम्र के हिसाब से आप वॉक कर सकते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इससे आपकी हड्डियां, मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। तो इस तरीके का आप जैसा कि देख रहे हैं, और आज हैपाली ज्ञान चैनल पर आपको जो है एक नया एक्सरसाइज यानी नया एक आसन के बारे में बताएंगे, जो कि आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक आसन भी करते हैं जो शरीर के लिए एक विशेष प्रकार के फायदे के लिए हमको आसन करने की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाना है एकदम। अगर आप कभी नहीं टहले हैं, कभी एक्सरसाइज नहीं की है, तो आपको एक साथ ये सब कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी और आप कर पाएंगे। अगर आप एक साथ एक दिन में पूरा करना चाहेंगे कोर्स, तो नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से पढ़ाई धीरे धीरे होती है, कोई भी काम धीरे धीरे होते हैं। जब कोई मकान बनाते हैं तो धीरे धीरे बन के तैयार होता है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। उसी तरीके से एक्सरसाइज भी एक दिन में आप पूरी नहीं कर सकते। आप एक एक अभ्यास करके बढ़ाते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और महीने 2 महीने में आप बिल्कुल फिट अपने को तो हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब पीटी अभ्यास हैं और इनमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन आपको देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये होता नहीं है। आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अगर अपने को प्रयास करेंगे, प्रसाद धीरे धीरे आप प्रयास करके आगे बढ़ेंगे, तो आप निश्चित ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप देखिए आपको एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब एक्सरसाइज करना। तो आज आज हैपाली ज्ञान चैनल में आपको एक अभ्यास का बताएंगे। तो सबसे पहले पेट के भर लेट जाएंगे, और अगर आप थक जाते हैं तो पंजों को, पैरों को चलाते रहें। जब आप इस तरीके से पंजे पैर चलाएंगे तो आपकी पूरी थकान उतर जाएगी। जो आप टहल के आए हैं, जो आपने पीटी की है, जो आपने अपने शरीर को बर्म करने के लिए जो पीटी की है, ये पीटी इसलिए करनी पड़ती है कि शरीर गर्म नहीं होगा। और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी, आपको दर्द होगा, और दर्द बढ़ सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले पेट के भर लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएं और माथा ज़मीन पर टेक के आगे ऊपर पैरों के एड़ी से पंजे मिले हुए हों। हाथ में हथेलियों के बराबर स्तर पर रखें और श्वास भरते हुए आप ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन पीछे, नाभि ज़मीन की ओर छूती हुई। इस श्वास को छोड़ते हुए वापस वापस आएंगे तो गले की ग्रंथियाँ आपको फ़ायदा होगा, मेरुदंड में फ़ायदा होगी, ये सभी आपको प्रॉब्लम। फिर इसी में त्रियक, अगर आपको दाएं तरफ देखना है फिर सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ देखना, फिर सांस भरते हुए बीच में जाए, छोड़ते हुए दाएं तरफ देखना। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे आपको विभिन्न प्रकार के फ़ायदे मिलेंगे। इस अभ्यास को करने से, इस आसनों करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, कलाई मजबूत होती हैं, सीने के मसल्स मजबूत होते हैं, सीना मजबूत होता है, और अस्थमा के रोगों को कंट्रोल करने में भी ये बहुत सहायक होता है। कलाई मजबूत होती है। इससे विभिन्न प्रकार के इस तरीके के भुजंग और त्रियक आसन करने से ये सब फायदे मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार। और ये आसन जो है शरीर को सुडौल बनाने में बहुत सहायक होता है। आप 1 महीना करिए और फिर देखिए, आप उसको पक्का फल मिलेगा इसका। और आप करेंगे तो सोचेंगे कितना अभी तक क्या मैं करता रहा। इसलिए सुबह उठें और इस तरीके के आसन, त्रियक आसन, ये भी 3 भाग में रहता है त्रियक आसन में। और आप कोहनी तक उठाएंगे तो अर्ध भुजंग आसन भी होता है। ये पूर्ण भुजंग आसन आप देख रहे हैं, अर्ध भुजंग आसन भी होता है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप एक बार एक्सरसाइज 1-2 महीने करें, और फिर देखें आपको शरीर में कितनी फिटनेस, स्फूर्ति। जो सोते रहते हैं 8-9-10 बजे तक, उनके लिए ये
एक दवा के रूप में काम करेगा। जिनका शरीर आलस से भरा पड़ा है, ये आसन को वो लोग ना करें जो ऑपरेशन किसी प्रकार की सर्जरी कराए व्यक्ति हों। अगर हाल में ही किसी ने सर्जरी कराई है तो वो व्यक्ति इसको ना करें। अगर किसी की कलाई में चोट है या कलाई का कोई दिक्कत है तो वो लोग भी इसको आसन को ना करें। नहीं तो पेट में कोई सर्जरी कराई है तो भी ये आसन को ना करें। इससे आपको कई प्रकार के फायदे मिलेंगे। देखेंगे आपको एक अद्भुत चमत्कार आपके शरीर में चेहरे पे चमक और शरीर सुडौल चुस्त दुरुस्त अपने को महसूस करेंगे। तब आप समझेंगे कि आसनों से। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें।